क्या तुम पवित्र आत्मा को सुन रहे हो? क्या पवित्र आत्मा से जब जब तुझसे बात की थी तूने उसे जाना, तूने उसे प्राप्त किया? क्या तुम उसे इग्नोर तो नहीं कर चुके हो? क्या जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, भेजा, क्या आप उसे कर रहे हो? सोचें उस पर, क्या मैं उस स्थान पर हूं जहां परमेश्वर मुझे देखना चाहता है? क्या मैं वहां हूं जहां परमेश्वर मुझे देखना चाहता है? मेरा रोल क्या है? अगर आज मैं यहां पर बैठा हूं तो कोई कारण है। हजारों लोग हैं चंडीगढ़ मोहाली में, वो यहां नहीं है। अगर तुम यहां हो तो उसकी कोई योजना है। आपकी बढ़ोतरी उसी काम में है जिसको प्रभु ने करने के लिए आपको चुना है। मैंने बहुत से लोग देखा डिस्कनेक्ट होते हुए, मेंटरशिप से बाहर आते हुए, उनकी ग्रोथ रुकते हुए, उनकी लाइफ की ब्लेसिंग्स रुकते हुए, उनकी लाइफ में अनुग्रह खत्म होते हुए, ग्रेस खत्म होते हुए, सुरक्षा खत्म हुए। क्यों? क्योंकि वो उस प्लेस से बाहर गए जहां से उन्हें नहीं जाना चाहिए था। पहले आपको सब कुछ सुंदर लगेगा, एक समय आप टूटेंगे, इतना टूटेंगे, इतना टूटेंगे कि अगर आपने बड़ा समर्पण दे दिया तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो आप नहीं आ पाएंगे। तो परमेश्वर एक वो जो वचन से चाहता है आप करें, दूसरा जो आपसे उसने आवाज दी, उन आवाजों को याद करो, उन्हें लिखो, वहीं से फिर से फॉलो करो। खुदा वहीं से फिर से आपके साथ वही जैसा खड़ा होगा यीशु नाम में, उसी दिन समान खड़ा होगा। और नहीं सुनी कभी तो आज से पवित्र आत्मा से सुनना आपका सबसे बड़ा विषय हो। अगर ये दोनों बातों को आज आप समझ गए और करना शुरू किया, तुम एक ग्रेट प्लान को प्रभु की ओर से पूरा होते देखोगे अपनी लाइफ में। जैसे मेरी लाइफ में ग्रेट प्लान पूरा हुआ है और चल रहा है, और मैं अपनी दौड़ को पूरा कर रहा हूं, तुम भी अपनी दौड़ को पूरा करोगे प्रभु यीशु के नाम में। आपको पता है, ग्रेस आपको वो दे सकती है जिसके तुम काबिल भी नहीं हो। परमेश्वर की योजना खत्म नहीं हुई आपकी लाइफ में। परमेश्वर ने जो काम आपको दिया है, जिस काम के लिए चुना है, वो खत्म नहीं हुआ। तुम जब सुनना बंद कर देते हो, तुम वहां रुक जाते हो। तुम दोबारा सुनोगे तो वहां से उठा के तुझे फिर से आगे ले जाएगा यीशु नाम में। बोले परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, आज अपने वचन के द्वारा मेरी अगुवाई कर, आज मेरी आत्मा में कार्य कर। आज मैंने तेरे वचन को पाया है कि इससे पहले कि शरीर में कार्य हो, मेरे आसपास चारों दिशाओं में कार्य हो, पहले मेरे मन पे कार्य होगा। अगर मेरा आज मन बदल जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। अगर मेरे मन में आज परिवर्तन आए तो मेरे हर हिस्से में परिवर्तन आएगा। अगर मेरे मन में आज यीशु तू हो तो मेरे सब कुछ पे तू होगा। प्रभु, मैं पुकारता हूं, मेरे मन में आए पवित्र आत्मा। बोले प्लीज होली स्पिरिट, लॉर्ड आई नीड यू। पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु यीशु, मुझे आपकी जरूरत है। जब आप कहते हैं रो रो के कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, और आप कहते रहते कहते रहते कहते रहते, रुकते नहीं, रोना शुरू कर देते, चिल्लाना शुरू करते हैं, बच्चों की तरह अपने हृदय को उंडेल देते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगता है। जब आप पूरी तरह से कह देते हैं कृपया मुझे छू पवित्र आत्मा। बोले आज पवित्र आत्मा मेरे हृदय में बात कर। जब मैं वचन को सुनूं, तेरा आत्मा मुझसे बात करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। बोले आमेन, आमेन, आमेन। चंडीगढ़ फिर से स्वागत है मोहाली आपका इस यहां पर ओपन में, इस तीसरी प्रार्थना सभा में। और मैंने कहा था कि जब आप इस सभा में आएंगे आप सेम नहीं जाएंगे। प्रभु की वो योजना पूरी होगी जो आज यहां पर आने के कारण आपके लिए थी परमेश्वर की। हालेलुया। और अब जब परमेश्वर ने जो मुझसे आज के लिए बात की है, अब मुझे समझ आ रहा है वो क्यों की है। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको कहा था कि जब आप इस सभा में आएंगे मोहाली, उस तीसरी मीटिंग में, चाहे आप यहां पर हो चाहे आप ऑनलाइन हो, अगर आप यहां हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ताकि आप उस प्लानिंग को परमेश्वर की सुन पाओ, समझ पाओ। कितने सचमुच भूखे हैं पवित्र आत्मा के लिए, कितने सचमुच यीशु से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, सचमुच। मैं जानता हूं, आप जानते हैं। कई बार आप कहते हैं कि प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। आपका दिल प्रेम करता होता है, पर आपका शरीर आपका विरोध करता है।
आपके हालात आपके विरोध करते हैं उस प्यार को साबित करने से। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, तुम प्रार्थना करोगे, तुम मेरा वचन प्रचार करोगे, तुम बाइबल उठाओगे, तुम मेरे वचनों पर चलोगे, तुम मेरी गवाही दोगे, तुम मेरी ही इच्छा पूरी करोगे, अपनी इच्छा नहीं पूरी करोगे। पर जब आप इन सारे काम में फेल पाते अपने आप को, तो आप कहते हैं मेरी आत्मा तो कहती है प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर मेरे कर्म मेरे काम इसका विरोध करते हैं। जैसे पौलुस पत्रियों में कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता हूं अगर वो मुझसे होता है तो एक विरोध है, एक पाप है, एक शरीर है जो उसके पीछे का कारण है। पर मेरे कहता है मैं अपने मन से तो मसीह से प्रेम करता हूं, उसकी व्यवस्था से चलता हूं, पर मेरे अंगों में मेरे शरीर में मुझे और ही कुछ दिखाई दे पड़ता है, तो इसका कारण वो समझाता है। जब आपका मन कहता है कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, और इसी मन को आप कंटिन्यू रखते हैं, ढूंढते रहते हैं, उसे कहते रहते हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे चाहता हूं पवित्र आत्मा, और सरेंडर करते रहते अपने आप को, तो धीरे धीरे क्योंकि पवित्र आत्मा जब जाता है वो ऐसे जाता है, मतलब उसकी उपस्थिति खोएंगे आप, उसकी प्रेजेंस खोएंगे आप। पर जब वो आता है वो धीरे धीरे आप कुछ करते हैं, वो और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक, फिर एक दिन फिर वो आपको भरना शुरू करता है और आपसे बात करना शुरू करता है। जब आप सरेंडर करते अपने आप को, अपने घुटनों पे आए, एक बार कहें परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वचन मेरे हालातों को बदले, मेरे मन को बदले, मेरे जीवन में आए। आइए पवित्र आत्मा आप सब कुछ पर कब्जा कर ले। सुनने के लिए मुझे तेरी जरूरत है, अगर वचन देने वाले को तेरी जरूरत है, तुझसे सुनकर वचन देने के लिए, तो मुझे भी पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है उस वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार फल लाने के लिए, उसके अनुसार करने के लिए। तो पवित्र आत्मा आइए मेरी सहायता करें, इस वचन को मैं ग्रहण कर पाऊं पूरे मन से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमेन। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा को सुना है? किन लोगों ने सुना है? अपने हाथों को उठाएं कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है। आपके साथ कभी अनुभव हुआ है? अपने उस एक अनुभव को याद करें जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट। जब आपने पवित्र आत्मा को सुना, पवित्र आत्मा ने कुछ आपसे कहा था, किसी एक अनुभव को याद करें, किसी एक को जिसमें पवित्र आत्मा ने आपसे बात की थी, उस बात को याद करें। और जिसको याद आती जाए वो बात, वो अपना हाथ को उठाते जाना, याद करते जाएं ताकि मैं आपको टाइम दे सकूं पवित्र आत्मा के साथ। क्या आपने पवित्र आत्मा से कभी कुछ बात की थी और वो आज आपको स्मरण दिला रहा है? अगर मैंने आपको टाइम दिया है, कुछ आपसे उसने बात की थी, एक से अधिक बातें याद आ रही तो उन्हें याद करें। मेरी प्रेयर है वो आपसे बात करें, मेरी प्रेयर है आप सुन पाएं, मेरी प्रेयर है कुछ आत्मिक घटने लगे आपके साथ, यहां पर कुछ सुपरनेचुरल होने लगे। यीशु के नाम में आमीन। कुछ लोग रो रहे हैं जब पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है, और उनसे बात की पवित्र आत्मा ने, केवल एक से बात नहीं की है, मैं देख रहा हूं अनेकों से बात की है। ओके, जितना भी आप सुन पाए, याद कर पाए, ठीक है। इसे घर जाके कंटिन्यू करना, उन सब बातों को लिखना जो पवित्र आत्मा ने कभी कभार तुझसे बात की है अब तक लाइफ में, जो तुझसे बात की है। और शैतान की सबसे बड़ी योजना आपके लिए पता क्या होती है? उस बात को भुला देना, हालातों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, बीमारी के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, बोझ के द्वारा, चिंता के द्वारा, पाप में गिराने के द्वारा, उस योजना, उस बुलाहट के से आपको दूर कर देना, उस बात को भुला देना। क्योंकि वो बात जो आप सुनते, कितनी कीमत पर सुनते, आपको पता है?
जीसस 30 साल मान लो अपने जीवन में जी रहे हैं, और जब सेवकाई आरंभ होनी थी, परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, सब कुछ हुआ, और एक फिर ऐसा समय आता है जिसमें आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आज वही पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि यीशु की सुनो। जो वचन यीशु ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, उस वचन की सुनो, उस वचन को ग्रहण करो, उस वचन को प्राप्त करो अपनी लाइफ में। और शैतान उस आवाजों को बुला देता है अपनी लाइफ में। बहुत बार ऐसे समय थे जहां पर पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और कलीसिया ने होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में आशीष पाई उनसे। पर आज मैं उन बातों में से एक बात बताता हूं। वो आवाजें क्यों होती है, किस लिए होती है, मैं आपको बताऊं। अगर आप बीती आवाजों को मिस कर चुके हैं अपनी लाइफ के लिए, तो आज वचन आपकी आंखों को खोल रहा है, आपकी आत्मा को खोल रहा है फिर से। और अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ तो आज से आपके साथ होने लगेगा प्रभु यीशु के नाम में। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से प्रार्थना होने लगी। उससे पहले प्रार्थना सुपरनेचुरल नहीं थी, नॉर्मल थी। एक समय की वो बात है कि वो नॉर्मल प्रेयर थी, कुछ आत्मिक समय नहीं चल रहा था प्रार्थना में, कुछ सुपरनेचुरल, कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं चल रहा था। पर अचानक से उस समय की प्रार्थना आत्मिक हुई। क्या आप भी कुछ ऐसा बिलीव करते अपने लिए कि आपकी प्रार्थनाएं नॉर्मली चल रही हैं, प्रभु को आप ढूंढ रहे हैं, कुछ आप संतुष्ट नहीं अपनी प्रार्थना से, और अचानक से किसी दिन आपकी प्रार्थना बहुत गहराई में हो, रो रो के हो, और आप पूरी तरह से ऐसा लगे कि पवित्र आत्मा आपके कमरे में आ चुका है। जब आप ये सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, हालेलुया। तो अचानक से वो गहरी सी प्रार्थना हुई, और प्रार्थना जब खत्म होने लगी और ऐसा लगा कि वो आ चुका है कमरे में, और मैंने देखा कि एक पंखों में एक स्वर्गदूत ने ऐसे पकड़ लिया, सामने आया, और जो खालीपन था कि पवित्र आत्मा तुझसे कनेक्शन पूरी तरह नहीं है, पूरी तरह तेरी अधीनगी नहीं है, पूरी तरह समर्पण नहीं है, पूर्ण तेरा कब्जा नहीं है, ढूंढने का समय चल रहा है, पा लिया नहीं मैं कह सकता हूं। तो जैसे ही वो समय आया तो उसने, मतलब कि वो पवित्र आत्मा आया और उसने, मतलब वो स्वर्गदूत की नाई जो मैंने आत्मा में देखा। आप कैसे आपकी आत्मा ऐसे सुनने लगती है, ऐसा नहीं कि कोई पिक्चर, कोई मूवी आपके सामने चलने लगती, आप आत्मा में सुनना समझ सकते कैसा। तो वो आया, उसने पकड़ लिया, और स्वर्गदूत ने सीधा मुझे, ऐसे है मैं प्रार्थना में दीवार के साथ, मान लो दीवार में सामने कोई आया, और उसने, स्वर्गदूत ने ऐसे पंखों में ले लिया। पहला चिन्ह तो ये कि हाँ, उसने आपकी प्रार्थना को ग्रहण किया, रिस्पॉन्स किया आपकी प्रार्थना का। कोई अगर सुन रहा है, जब आप यहां से जाओगे आपको आपकी प्रार्थना में रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। हाँ, कई बार आप करके प्रार्थना उठ जाते हैं, आप कहते कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ दूसरी तरफ से कुछ नहीं आया। प्रार्थना ये नहीं कि आप बोल रहे हैं, प्रार्थना ये है कि आप बोल रहे हैं, वो बोल रहा है, आप बोल रहे हैं। एक समय प्रार्थना होता है कि आप बोलते जाते हैं, फिर अगला लेवल आता है, आप बोलते हैं, वो बोलता है, आप चुप होते हैं, वो बोलता रहता है, आप कहते हैं यस, हाँ, ओके प्रभु, ठीक है, शुरुआत से समझ पा रहे हैं। तो और वो मुझे ऐसे लगा ऊपर ऊंचाई में ले गया, ऊपर ले गया स्वर्ग में। और ऊपर जब गया तो मैंने, जैसे यीशु को, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो घोड़े पर आ रहा है सवार होके, तो घोड़े पर मैंने देखा और उसके सामने मुझे ले गया। मान लो कोई ऐसे घोड़े पर है और उसके सामने मुझे उठा के ले गया ऊपर, और घोड़े पर से एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, और वो क्या कह रहे हैं, जो काम मैंने तुझे दिया है क्या तू कर रहा है। आज तुझसे वो आज बात कर रहा है इसी रीति से। सोचो, तू खड़ा है मेरी जगह उस समय, जो काम मैंने तुझे दिया है बेटी क्या तू वो कर रही है। जो काम मैंने तुझे दिया है क्या तू कर रहा है।
जहां अपनी ही इच्छा पूरी कर रहा है, जहां अपनी ही मर्जी पूरी कर रहा है, जहां अपने आप को ही प्रसन्न कर रहा है अपनी सेवकाई से, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, अपने पैसे से, अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे से, अपने सब चीजों से अपने आप को ही तू प्रसन्न कर रहा है, अपनी ही इच्छाएं पूरी कर रहा है, अपनी योजना पूरी कर रहा है, अपने आप को ही दिखा रहा है, अपने आप की मर्जी से ही चल रहा है। क्या तू उस काम को कर रहा है जिसके लिए मैंने तुझे भेजा है, जिसके लिए मैंने तुझे चुना है? ओके, एकदम से आवाज बंद, वापस में अपनी प्रेयर में। और फिर उसने कहा जा बैठ, लिखना शुरू कर। और मैं जाता हूं अपनी कॉपी के पास, कॉपी पेन लेता हूं और लिखता हूं पहली बात कि मुझे वो जानना है कि प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु क्या चाहते कि मैं करता रहूं, मैं क्या करूं। ओके, उसके बाद अगला काम शुरू होता है जिसमें अब प्रभु की कोई आवाज नहीं आनी, समझ पा रहे हैं? बस वो बोल के जाता है, वो ज्यादा नहीं, वो जेंटल परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं कि रोज आपसे आगे ऐसे बात करेगा। हाँ, वो टाइम भी आता है, बहुत समर्पण का टाइम होता है, वो उसमें बहुत सीरियस चलना होता है कि वो कंटिन्यू आपसे बात करता रहे। वो आता है, आपको बात दे के देता है, फिर आपको वो चेक करता है कि आप उस बात को फॉलो कर रहे हैं। जब तक आप उसे फॉलो नहीं करेंगे अगली आवाज नहीं आएगी। इसीलिए आज रुकी हुई है पवित्र आत्मा की आवाज आपके लिए, क्योंकि कुछ है जो आपने सुना था और उसे बुलाकर बैठे हुए हो। कुछ है जो उसने बात की थी और आज आप उसको बुलाकर बैठे हैं। कुछ है जो उसके साथ एक प्रेम का अनुभव था, एक प्रभु से प्रेम था, आज आप उसे भूलकर चल रहे हो। इसलिए मैंने कहा याद करो उस पल को जब परमेश्वर ने आपसे बात किया था। उस एक एक आवाज को आज याद करो जो पवित्र आत्मा ने की थी। अब घर जाना और लिखना, और वही उस चीज को आज तुम फॉलो करना शुरू करोगे। वो आज से उसी रीति से तेरे साथ खड़ा हो जाएगा काम करने का। जैसे तुम फॉलो करोगे वो तेरे साथ होगा। कई बार लोगों को प्रोफेटिक मैसेज नहीं, लोगों को पता नहीं मैं करूं क्या। मैंने कहा अगर तेरे अंदर परिवर्तन हो गया तो तेरे बाहर परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। अगर तुम अंदर से बदल गए तो तेरे बाहर के हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में। अगर तेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही हो गया तो तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। तो क्यों ना आज इस वचन को सुनते हुए अपने संबंधों को जांचे और सही करे परमेश्वर के साथ। और उसके बाद आपको लिखना होता है उन बातों को। वो अनुभव देता है आपको, गहराई के गहरे अनुभव देता है। एक प्रभु का दास था, उसने प्रभु के साथ जुड़कर प्रभु से समर्पण रख के प्रार्थना में जाके अपने आप का इनकार करके, और एक दिन प्रभु ने उससे बात की। उसकी इच्छा थी कि मैं एक बड़ी सेवकाई करूं, फास्ट ग्रोइंग सेवकाई करूं, मिरेकल्स वाली सेवकाई करूं। और परमेश्वर ने उससे बात की। जब परमेश्वर ने उससे बात की तो परमेश्वर ने उसे कुछ पॉइंट दिए। जब प्रभु ने उससे बात की, लगभग 13 पॉइंट शायद, तो उसने लिखने शुरू की। तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, क्योंकि कनेक्शन जुड़ गया। क्योंकि जब उसने सोच लिया मैं कमरे से तब तक निकलूंगा नहीं जब तक प्रभु बात नहीं करेगा, वो अंदर रहा, जब वो ठान लिया था। और ऐसा होता है, जब मैंने लास्ट संडे आपको वचन दिया, अगर 3 घंटे आप लगातार प्रार्थना करें और ठान ले मुझे, पेंतिकोस्त संडे था तो मुझे भरना है परमेश्वर। अगर आप इंतजार कर सकते हैं प्रार्थना में, लंबी प्रार्थना, तो वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। पर आप शरीर से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। जब तक आपको शरीर से बाहर आना होता है तब तक आपकी प्रार्थना का समय खत्म हो जाता है। इसलिए भी आप उसकी आवाज नहीं सुनते, लिख लेना, क्योंकि आप वेट नहीं करते उसकी आवाज के लिए। लगातार प्रार्थना, कंटिन्यू प्रार्थना और लॉन्ग प्रार्थना, लंबे समय की प्रार्थना में ही आपका बपतिस्मा और उसकी आवाज है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।